आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय है हम नागपुर में, और नागपुर की जो एक स्थल है, जनरली आप कोई भी अगर बुद्धिज़्म की बात करता है, बाबा साहब के मूवमेंट की बात करता है, तो वो उसे दीक्षा भूमि की ज़रूर याद आती है। लेकिन आज हम हैं नागलोक, जो एक प्लेस है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध की जो एक प्रतिमा है वो 54 फीट की है, और बहुत ही यहाँ पे एक जो एटमॉस्फेयर है कुछ सीखने लायक है। और आप जो देख ही रहेंगे, आजू बाजू हमारे बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य भरा पड़ा है। हमें यहाँ पे दो सज्जन मिले, एक आचार्य नागमित्रा सर हैं, और साथ में सर आपका तेज दर्शन। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ जो ये बिल्डिंग बनी है, यहाँ हमने देखा कि पारमिता की बिल्डिंग है, उधर सामने एक कॉलेज, वहाँ पे दो स्टूडेंट भी मिले। तो आखिर जैसे हम देखते हैं दीक्षा भूमि में देखते हैं, या हम ड्रैगन पैलेस जाते हैं, तो लोग वहाँ तथागत बुद्ध को नमन करने जाते हैं। दीक्षा भूमि में जो ऐतिहासिक स्थल है उसे जानने के लिए जाते हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं, तो यहाँ क्यों आए, ऐसी क्या खास है, क्या विशेषता है, हम दर्शक जानना चाहते हैं हमारे। सो बेसिकली ये जो जगह है, जैसे आपने कहा कि नागलोक है, नागपंथीय लोग यहाँ पर थे और उसी के कारण इसे नागलोक कहा जाता है। जी, ये जो जगह है, जैसे ये दर्शक समझने चाहेंगे कि नागपंथी लोग का मतलब क्या है? नागवंशी लोग जो हैं। नागवंशीय। आप बताते थोड़ा। नागवंशीय यानी जैसे ये पूरा जो रीजन है जी। इसको नाग विदर्भ के नाम से जानते हैं, हाँ हाँ जिसमें कि आचार्य नागार्जुन उस जमाने के जो थे जी। वो इस इलाके में ही उनका जन्म स्थल था, ऐसा मानना है। यहाँ से लगभग 36 किलोमीटर दूरी पे मनसर नाम का प्लेस है, मनसर रामटेक, और वहाँ पर उनका जन्म स्थल है, ऐसा मानना है। और उस वजह से यहाँ की जो उस ज़माने की जो लोग थे वो एक कम्युनिटी से रिलेट थे, जो कम्युनिटी महार जाति के नाम से जाने जाते, मगर उनका जो वंशज था वो वंशज नाग वंशीय था, ऐसा मानना है। इस वजह से इस इलाके को, पूरे इलाके को नाग विदर्भ के नाम से जानते हैं। और नागपुर उसका कैपिटल, तो उसका नाम भी नागपुर है। फिर नाग नदी है यहाँ, और इसीलिए बाबा साहब ने इस धरोहर को मजबूत करने के लिए दीक्षा का कार्यक्रम यहाँ तय किया। तो इसका ऐतिहासिक एक महत्व है। और जो नागलोक के बारे में कहा कि यहाँ क्यों आया जाए, तो ये बाबा साहब की जो दृष्टि है, इस भारत देश को प्रबुद्ध बनाया जाए। और प्रबुद्ध का मतलब है जाति विहीन समाज, जाति के बगैर समाज, जहाँ सिर्फ इंसानियत ही जीवित रहे, जाति से ना जाना जाए, जो कि अपने देश की सबसे बड़ी कोड़ की बीमारी है ये जाति। तो ये केंद्र हमारा जो है जाति विहीन समाज निर्माण करने के लिए समर्पित है। और तथागत बुद्ध की जो मूर्ति है वो बाबा साहब को प्रेरित मूर्ति है। कि जैसे उनका कहना ही था, जब उन्होंने 60 भिक्षुओं के साथ में जब संघ बनाया था, तो उनको एक ही उपदेश दिया था उनको, कि अब लोगों तक जाओ, चरत भिक्खवे चार के, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए काम करो। यानी आप बाहर जाओ और लोगों को ये सत्य बताओ कि सत्य क्या है, इसको जानो। तो इसलिए लोगों को यहाँ आने में बड़ी रुचि है, बड़ा रुझान है, और तमाम विश्व से लोग आते हैं यहाँ, केवल भारत से ही नहीं। तो इस दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमि है। और ये हमारा जो केंद्र है, हम यहाँ युवक और युवतियों को, जैसे कि आपने इंटरव्यू लिया है, तो उन युवक युवतियों को भी हम यहाँ प्रशिक्षित करते हैं, जिनको बाबा साहब और बुद्ध धम्म का कोई लेना देना नहीं था उनके अपने पुराने जीवन में। तो उनको एहसास होता है कि बाबा साहब नाम का कोई एक महान आदमी होकर गया, जिसने हमको, पूरे भारतवर्षीय लोगों को बुद्ध की तरफ लेके गया। तो यहाँ आने के बाद तो बिल्कुल नव सीखे होते, कुछ जानते नहीं थे, मगर यहाँ आने के बाद वो जानते हैं। और ये जो उनका वारसा है, यानी उनकी जो धरोहर है, वो अपने गांव देहात में पहुंचाते हैं। तो इसलिए हम सब
तेज दर्शन है, मैं हूँ, मेरे दोनों दोस्त जो थे वो हम समर्पित हैं उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोग बेसिकली यहीं से हैं? बेसिकली हम लोग यहीं के हैं। अच्छा। तेज दर्शन जी भी यहीं के हैं, वैसे महाराष्ट्र के, पर उनका अभी यहाँ जो लगभग एक 6-7 साल हो गए अभी हमारे साथ में। उनका अपना, उनकी अपनी खूबियाँ है, जैसे यहाँ की जो आप देख रहे हैं जो सुंदरता बनाना है, यहाँ एक तरीके से जो लोगों को धम्म सिखाना है, उसके अलावे जैसे मतलब उनका अपना जो विशेषता है उसमें बौद्धों के व्यवसाय कैसे हो तो उसका वो प्रशिक्षण देते हैं और करवाते भी हैं। तो ये हमारी दोनों इमारतें हैं, फिर यहाँ हमारा एक रेस्टोरेंट है, ये कैसे चले, और वो भी सम्यक आजीविका जो बुद्ध का आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो 5वां अंग है उसको लेकर वो युवकों को, युवतियों को उस तरीके का प्रशिक्षण देते हैं। तो वो इस तरीके से वो समर्पित है। मैं तेज दर्शन जो हमारे सर, उनसे मैं बात करूंगा। उसके पहले सर मैं आपसे पहले जानकारी लेना चाहता हूं कि जो यहाँ पे मैंने इंस्टीट्यूट वगैरह देखा, जो बच्चे पढ़ने आते हैं जी। तो वो जो बाहर जो कॉलेज हैं या जो शिक्षण संस्थान हैं उनसे हटकर क्यों हैं, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे। तो मैं यही बताऊंगा कि ये जो बाहरी शिक्षा है, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और शिक्षा का सारा जिम्मा अगर किसी को देंगे तो वही बुद्ध को और बाबा साहब को। और हम बाहर के जो कॉलेज है, बाहर के जो संस्थान है, वो बहुत अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं, पर एक शिक्षा लेने वाला जो छात्र है उसने अपने जीवन को कैसा जीना चाहिए उसकी कला हम सिखाते हैं, कि वो अपने जो वैश्विक मूल्य है, नीतिमत्ता है, उसको वो सीखे। उस नीतिमत्ता के आधार पे अपने जीवन का जो जीवन है उसका उदाहरण वो समाज में दे। तो वो प्रशिक्षण हम देते करके ये उनसे भिन्न है बाकी शिक्षा संस्थानों से, क्योंकि यहाँ जब बच्चे आते हैं तो उनको शुरुआत में शिक्षा का कोई रुझान नहीं होता, और ना ही वो शिक्षा के लिए आते हैं। कुछ लोगों ने तो शिक्षा छोड़ दी होती है, अच्छा। मगर यहाँ आने के बाद उनको शिक्षा का महत्व समझता है, और उनको शिक्षा का इस तरीके से महत्व समझता है कि ये डिग्री लेना नहीं है, ये डिग्री लेके केवल मतलब अपना पेट भरने का साधन नहीं है, तो ये समाज की सेवा करने का भी एक बड़ा इसका उद्देश्य है, ये समझ आने का काम हम करते हैं। तो इसलिए ये उनसे भिन्न है। सर मैं आपसे कभी और फ्री में आऊँगा और आपसे जो धम्म चर्चा भी आपसे करना चाहूँगा। बिल्कुल। अभी हमारे साथ में तेज दर्शन सर भी हैं। सर मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर ने आपके बारे में काफ़ी खूबियाँ बताई कि आप लोगों में जो व्यावसायिक उसमें आप कैसे सफल हों, और वो भी सम्यक आजीविका के माध्यम से, तो वो आप कैसे लोगों को प्रेरित करते हैं? बेसिकली प्रेरित करते हैं अलग। यहाँ पर जो व्यवसाय हम चलाते हैं उसका जो प्रॉफिट है वो ये संस्था चलाने के लिए होता है। अच्छा। दूसरी बात है कि यहाँ के जो छात्र है वो छात्र ही ये व्यवसाय चलाते हैं। अच्छा, वो छात्र जो यहाँ पढ़ने आते हैं वही चलाते हैं, तो उससे उनको बिजनेस सेंस आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और अपने पैरों के ऊपर खड़े रहने के लिए उनको मदद होती है। दूसरी बात है कि ये जो व्यवसाय है, ये जैसे आर्य अष्टांगिक मार्ग का सम्यक आजीविका है, उस पर ये आधारित व्यवसाय है। जैसे कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी को फंसाएंगे नहीं। तो ये जो नैतिक मूल्य जो भगवान बुद्ध और बाबा साहब ने हमने दिए हैं, तो उसी पर हम ये चलाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो प्रॉफिट है, ये सब प्रॉफिट वो नागलोका के लिए जाता है। अच्छा, 100% जो मैनेजमेंट हाँ, तो ये सब किसी के पॉकेट में नहीं जाता है। तो ये जो बिज़नेस है तो ये सम्यक आजीविका के ऊपर निर्भर है। जैसे हमारे 2 मैरिज लॉन है, ये 2 बिल्डिंग्स है, यहाँ पर AC रूम्स है, नॉन AC रूम्स है। अच्छा, यहाँ पे जो शादी वगैरह जो करना चाहता है तो यहाँ डॉर्मेट्रीज है। जैसे कि नागलोका इवेंट्स है, नागलोका केटरिंग है, नागलोका रेस्टोरेंट है, नागलोका गिफ्ट शॉप है, नागलोका मैरिज लॉन है, नागलोका टूरिज़्म है। तो ऐसे अलग अलग बिजनेसेस हम चलाते पिछले 3-4 सालों से।
और उसी से जो कुछ पैसा आता है वो ये बिजनेस में चला जाता है। अच्छा। अभी यहाँ पर जो बुद्धिस्ट लोग आते हैं वो यहाँ पर आकर यही शादी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वातावरण अच्छा है, बहुत अच्छा है। फ्रेंडली वातावरण है, विधायक वातावरण है, शांति है, शांति है। सुरक्षितता है, तो ये सभी के लोगों को आकर्षित करती है। और ये हमने एक नया सेटअप निर्माण किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें गवर्नमेंट से 5 पैसा भी नहीं मिलता है। तो फिर इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है जो खड़ा हुआ है वो कैसे हो पाया? तो ये अगर हमारा ऐसा विश्वास है, अगर आपका काम अच्छा है और पारदर्शक है तो पैसा आता है, अच्छा। लोग आपको मदद करते हैं। जैसे ये जो सब बिल्डिंग्स है, यहाँ पर बाबा साहब का स्टैचू है, वो भी अलग है, हाँ, हटके। हटके हमने भी देखा। हाँ, तो ये जो सब चीज़ें जो है, तो हमारा यही कहना है कि अगर आपका काम अच्छा है और पारदर्शक है, लोगों का विश्वास है, तो पैसा आता है। लोग भी आते हैं और पैसा भी आता है। जैसे वियतनाम का जैसे बुद्ध विहार जो मैंने देखा, वहाँ पे जो चीफ गेस्ट है उसका उनका नाम लिखा हुआ, फॉरेनर है वो, तो उनका भी काफ़ी हेल्प है वियतनाम से, फॉरेन बहुत सारे जो ये जो बिल्डिंग्स है, बहुत सारी जो बिल्डिंग्स है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा कि यह हमारा जो आंदोलन है वर्ल्ड वाइड आंदोलन है। अच्छा। बहुत सारे देशों में हम काम करते हैं। जैसा हमारा करुणा ट्रस्ट करके लंदन बेस है, जो बुद्धिस्ट है, तो जैसे ही ज़मीन के लिए जो जब जगह पैसे थे वो उन्होंने दिए थे। जैसे 94 में हमने खरीद दिए। अच्छा, 94 में खरीदा। फिर ये जो बिल्डिंग्स है आप जैसे देखते हैं कि अलग अलग चाइनीज, ताइवानीज नाम आपको दिखाई देंगे। हाँ, उसमें पारमिता लिखा है, बराबर। बुद्धिस्ट नाम है। हाँ, तो ये जो बिल्डिंग्स का जो फंड है, बेसिकली ये हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ नागलोक के 4 पर्पज़ है। जैसा ट्रेनिंग है, 2 प्रकार के ट्रेनिंग है। दूसरा है अलुमनाई नेटवर्क है हमारा नेशन वाइड। अच्छा। जब हमारे छात्र यहाँ पर ट्रेनिंग लेके जाते हैं तो उनकी जो प्रेरणा है वो जीवित रखने के लिए हमारा वो अलुमनाई नेटवर्क काम करता है। उनके कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उनकी शिविर होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं और उनको मदद करते हैं। तीसरा हमारा मकसद है, हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस बुलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे होता हाँ, है? यहाँ पर तो सभी संप्रदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। अच्छा, सभी संप्रदाय। हाँ, और वो फिर वो बाबा साहब का काम देखते हैं। हम क्या करते हैं कि हम हमारा जो काम है बाबा साहब के प्रेरणा से जो कर रहे हैं वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा। और कुछ 8-10 बच्चे हम हमारे उनके साथ छोड़ देते हैं। वही लोग उनसे वार्तालाप करते हैं, प्रेरित होते हैं। जैसा अभी ये बिल्डिंग है, इसका पूरा जो फंडिंग है, हाँ। ये जो मिस्टर नान है, कहाँ से है वो? मिस्टर नान चाइना से। चाइना से। हाँ, तो उनके जो शिष्य है उन्होंने दिए। अच्छा, ये पूरी बिल्डिंग। हाँ, पूरी बिल्डिंग वो उनके जो शिष्य है उन्होंने दिए। मगर वो क्यों दिए कि बाबा साहब का काम देखा है उन्होंने, उनसे प्रेरणा लिए। और बाबा साहब अभी केवल हमारे लिए ही सीमित नहीं रहे, वो अभी वो विश्वव्यापी फिगर बन गए। तो जैसे अभी चाइना में भी एक कॉलेज में बोल तो बाबा साहब के नाम की लाइब्रेरी है। अच्छा, चाइना में भी है? चाइना में भी लोगों को ये बात मालूम नहीं ये मालूम नहीं है, मगर हमारे छात्र पढ़ते हैं वहाँ। हाँ। अच्छा, वहाँ पढ़ते हैं। तो दूसरी बात है, जैसे कि ये जो लोग आते हैं फिर वो भी ये छात्रों को भी मदद करते हैं। अच्छा। जैसे 3 साल पहले मलेशिया से 3 भिक्षु आए यहाँ पर। हाँ, उन्होंने सब देखा। 5 स्टूडेंट हैं वहाँ। हाँ, तो उन्होंने बोले कि हम हर साल फॉरेन स्टडी के लिए नागलोक के 4 स्टूडेंट्स स्पॉन्सर करेंगे। अच्छा। पिछले साल 5 किए उन्होंने। अच्छा, 5 स्टूडेंट यहाँ से मलेशिया। मलेशिया पढ़ रहे हैं। कुछ ताइवान में है, कुछ चाइना में है। तो ऐसे अलग अलग लोग यहाँ पर आते हैं और वो भी मदद करते हैं। मतलब आप लोग जो जनरली बाबा साहब का मूवमेंट की बात अगर कोई करता है हाँ। तो वो सिर्फ जयंती मनाते हैं या कोई सोशल मूवमेंट जो आंदोलन होते वो करते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, बस वहीं तक उनका मूवमेंट मेरे ख्याल से देखा है मैंने, सीमित रखना रहता है। हालांकि वो भी ज़रूरी है, लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं बच्चों के फ्यूचर को और उनको उनके अंदर में विचारधारा डाल रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात यही है कि जो हम बुद्धिज़्म पढ़ाते हैं ना, हाँ। जिसे हम एंगेज बुद्धिज़्म कहते हैं, अच्छा, प्रैक्टिकल बुद्धिज़्म पढ़ाते हैं। जैसे हम यहाँ पर ध्यान पढ़ाते हैं, बराबर है। जो भी हम कृतियाँ करते हैं ना, उसकी शुरुआत मन में होती है, बराबर है। और अगर हम अपने मन पर काबू करते हैं, अगर हम जागरूक होते हैं, तो हम अच्छी कृति करेंगे या बुरी बात करेंगे, ये उस पर निर्भर होता है। अगर ध्यान नहीं करते तो बेसिकली वी आर स्लेव ऑफ आवर हैबिट्स, हम हमारे आदतों के गुलाम हैं, गुलाम। बराबर है। ध्यान से आपकी जागृति बढ़ती है, अपनी विधायकता बढ़ती है, शांति बढ़ती है, पेशेंस बढ़ता है, आप अच्छे इंसान बनते हैं।
तो ये सभी बातें हम करते हैं। और इथिकल ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी जीना है और डिसेंट ज़िंदगी कैसे जीना है, आपसी संबंध अच्छे कैसे करना है, ये जो सभी चीज़ें हैं प्रैक्टिकल, ये हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। और ये महत्वपूर्ण बात है। आपने जैसा कहा कि मोर्चा निकालना, रास्ते पर आना आवश्यक है, हाँ मगर मैंने ये भी देखा है हमारी जो पीढ़ी के जो कुछ लोग थे अभी दादा बन गए, फिर भी दलित पैंथर में होने के कारण अभी भी उन पर केस चालू है। अभी भी कोर्ट में जा रहे हैं बेचारे। अभी दादा बन गए वो, बुजुर्ग हो गए हाँ, लेकिन हाँ, कोर्ट में जा रहे हैं। हाँ, तो वो कभी कभी आवश्यक भी है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा मगर उम्र उसका नहीं होना चाहिए। नहीं, उनका कॉन्सिक्वेंस वो है ना। बहुत सारे टैलेंटेड लड़के जो हमारे थे, करियर बर्बाद हो गया ना। हाँ सही सही। तुमको ब्राह्मण ऐसा नहीं दिखेगा संक्षिप्त में ये रास्ते पे। बताएंगे कि घटनाएं ढेर सारी बना ली है, पर जो एक सृजक कार्य के लिए समर्पित लोगों का समुदाय होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। और बाबा साहब को वही चाहिए था कि अगर मेरे साथ चलने वाले 5 लोग हो, मगर वो ऐसे हो जो नैतिक आधार पे जीवन जिए, वही समाज का नेतृत्व कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारा मुख्य आधार होता है नैतिकता। तो हम भी इस चीज़ को लोगों में जन जागृति फैला रहे कि भाई तुम विहारों में लोगों को इकट्ठा तो कर रहे हो, पर वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, उसकी पार्टी कर रहे हो तुम आपस में मिलके। पर क्या आप जाके कम से कम उस 14 अप्रैल को जो भिखारी है, अपाइज है, क्या उनको खाना दे रहे हो? तुम अपना इकट्ठा पैसा कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, डांस कर रहे हो। अब कल भी हमारे यहाँ मतलब एक सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाया, हाँ तो अब नाचना कूदना ये सावित्रीबाई फुले का कोई मकसद नहीं था। अरे कोई ऐसा प्रकल्प बनाओ उस दिन, समर्पित प्रकल्प बनाओ कि हम जो लिखे पढ़े नहीं है, ऐसे अनपढ़ों को अपनी शिक्षा का स्रोत ले जाओ। मतलब आने वाली जो जयंती मनाएंगे हम 1 साल के बाद, हाँ, तो हम बताएंगे कि हमने इतने बच्चों को प्रशिक्षित किए, किया, पढ़ाया। ये नाचना गाना ये कोई मतलब कोई उनको यार इससे क्या समाज में परिवर्तन होगा? मतलब कुरीतियाँ बनाते यार, हाँ। रूढ़ी मतलब यानी जैसे दूसरे समाज के लोग कर रहे हैं, उसकी एक यूँ समझो कि रिएक्शन के रूप में कर रहे हैं। कोई हनुमान जयंती में बड़े लाइट धूमधाम कर रहा, ये बाबा साहब को हनुमान से बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कोई मतलब नहीं ना भाई। कोई साहित्यिक बनाओ, कोई लाइब्रेरी इस्टेब्लिश कर लो, या कोई छोटा सा बालवाड़ी भी शुरू कर दो। उसको कम से कम हमने यहाँ के मतलब गरीब बच्चों को किसी गरीब इलाके में जाकर उन बच्चों को प्रशिक्षित कर दो स्लम में जाके। तो ये उनको दिया हुआ एक अपने तरफ से जो वाकई में कृतज्ञता जो व्यक्त करना है, उसका एक रिज़ल्ट होगा। तो हम जो है जैसे अभी तेज दर्शन जी कह रहे थे, तो ये जिस तरीके से प्रशिक्षित कर रहे हैं बच्चों को, उनमें किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने की धमक या क्षमता नहीं है, क्योंकि पिछड़े इलाके से आते। पर उनको ये भाई ये टेबल कैसे लगाना है, या बेड बिस्तर मतलब जैसे 5 स्टार होटलों में होते वह कैसे लगाना, ये प्रशिक्षण जब वो बच्चे को मिलता है तो एक आत्मविश्वास बढ़ता है। काम हो गया, उसको कुशलता मिल गई, क्योंकि कौशल्य आना बहुत ज़रूरी है ना। आज के ज़माने में खूब पढ़ा लिखा भी हो, मगर उसको ड्राइविंग नहीं आती होगी तो उसका क्या फ़ायदा। तो इस तरीके के छोटे मोटे व्यवसायों से उनको व्यावसायिक बनाना, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना। पर जो छोटे काम से भी अपने को बड़े काम की तरफ जा सकते हैं, वो क्षमता भाई साहब देने की कोशिश करते हैं बच्चों में, क्योंकि हमारे पास में कोई बड़े कारखाने नहीं है। तो जिसमें है उसी में से उनको उभारना, उनको अपने पैर पे खड़े रखने की। अच्छा, हमारा एक मीडिया संस्थान भी होना चाहिए देश में, जी है ना? बिल्कुल। तो उसके लिए भी कुछ होना चाहिए आप लोग के माध्यम। हमारे यहाँ प्रशिक्षित एक हमारे भाई साहब है उत्तम, वो प्रशिक्षण दे रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में और काम इसके कर रहे बारे में और एक दो, जैसे स्टालिन का नाम सुना होगा, हाँ। उन्होंने भी आके प्रशिक्षण लिया था, वीडियोग्राफी कैसे करना, अच्छा, यहाँ न्यूज़ कैसे कवर करना, उन्होंने एक वर्कशॉप लिया था। हाँ। पर हमारे बच्चे भी उसमें शामिल हो गए थे। पर वो जो आप बोल रहे हैं ना, जैसे एक प्रशिक्षण हो, वो नहीं हो पाया। नहीं सर, मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए नहीं कि आप लोग का इंटरव्यू है, मैं हमारे दर्शकों तक या जितने भी देश के अंदर में जो यूट्यूब के जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया मिला है, काफ़ी चैनल है जिनके मतलब सब्सक्राइबर 40-40 लाख हैं। जी जी और उनके जो व्यू आते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के भी उतने व्यू नहीं आते। नहीं। और मैंने देखा कई जो देश की बड़ी राजनीतिक दल जो है, नेता है, वो अपने फेसबुक पेज में या ट्विटर के माध्यम से कई बार वीलभ बाबा साहब की कुछ वीडियोस को उन्होंने शेयर किया, कई बार और भी जो चैनल के वीडियो वो शेयर करते हैं।
तो ऐसा मेरे ख्याल से समय आ गया है कि जितने भी इतने सारे जो छोटे छोटे चैनल्स हैं, कम से कम उसका इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म में लाकर उन्हें ट्रेनिंग देना चाहिए। आप जैसे लोगों को देश भर में जितने भी हमारे जो इस प्रकार के कामों में जुड़े हुए हैं, सही बात आप है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है ये जो बाबा साहब खुद पत्रकार थे ना, जी और पत्रकारिता का समाज को जागरूक करने का एक सबसे बड़ा माध्यम है। और आज के ज़माने में तो जिस तरीके से हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो वो तो उसी के माध्यम से सीख रहा है। अब तो टीचर नहीं रहे, हाँ सही। अब तो मतलब उनके हाथ में खुद ही वो करते। तो ये इस तरीके का प्रशिक्षण होना, इस तरीके से कम हमारे समाज के लोग अच्छी भाषा में बात करें पब्लिक में जाके। नहीं तो देखते हैं हम हमारे नेता गाली बकरे खाली दूसरे धर्मों को। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते। ये कोई हमारी जुबान नहीं बौद्धों की। हमारा बौद्धों की जुबान ये है कि हम कैसे उनको एहसास दिलाए कि भाई ये गलत रीतियाँ प्रथाएं ये कैसे सुधरी जाएगी, इससे क्या होगा। बाबा साहब ने जन जागृति करते वक्त किसी को भी नीचा नहीं दिखाया, सत्य दिखाया। मनुस्मृति को अगर आप मतलब मनुस्मृति का पूरा एक प्रवचन सुनना चाहते हैं कभी आकर, तो मैं पूरा मनुस्मृति को बता देता हूँ। और आप भी बोलेंगे और दर्शक भी बोलेंगे यार बहुत अच्छा है जलाना। अच्छा। क्योंकि स्त्री को इस तरीके से मतलब नीचा दिखाने की बात, यानी स्त्री क्या हमारी माँ नहीं है, बहन नहीं है, जिनके कोख से हमने जन्म लिया, उसके बारे में मनु जी महाराज इस तरीके से बता रहे हैं। तो आपके पास उसका कुछ बुक वगैरह है? जरूर, बहुत सारा है, बहुत सारा। मैं पूरा मतलब उस पर पूरे सुत्तों पे प्रवचन दे सकता हूँ। चलिए सर, हम इसी बात को, इस कार्यक्रम को, इस चर्चा को ख़त्म करते हैं। और दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि हम अगली बार जब मिलेंगे तो मनुस्मृति पर चर्चा करेंगे, और मनुस्मृति की यहाँ किताब रखी रहेगी, उसके रेफरेंस के साथ में हम चर्चा करेंगे। आप दोनों ने हमें बहुत महत्वपूर्ण समय दिया और बहुत ज़रूरी बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आइए, नागलोक आते रहिए। वहीं वहाँ से मतलब पूरे देश से मैं आपके इस चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि नागलोक में जो भी प्रशिक्षण लेना चाहता है बुद्ध, धम्म, संघ और बाबा साहब के जीवन को लेकर, उनका स्वागत है।